जिसके नाम से ही परिंदे थर्राते हों, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता हो, जो दहशत फैला दे आसमान में, उसे कहते हैं बाज। जल, थल और नभ सभी जगह जिसका दबदबा कायम रहता है। एक बाज जब समुद्र से कई हजार फुट ऊपर उड़ान भरता है तो अपनी शिकार की हर एक्टिविटी पर नजर को बनाए रखता है। उसकी एक एक हरकत को बारीकी से देखता है और आकाश में उड़ते हुए उसको एक मौका ऐसा मिलता है जब वह अपने शिकार पर पूरी तरह से हमला कर देता है और शिकार को अपने पंजों में दबोच लेता है। और जब धरती से ऊपर उड़ता है तो अपने शिकार पर सीधे हमला नहीं करता, पहले शिकार को उसके झुंड से अलग करता है और मौका पाते ही कोई भी समय ना लगाते हुए उसको अपना शिकार बना लेता है। इसी खूबी का बादशाह होता है एक बाज, और आकाश में भी धरती से 12,000 फुट की दूरी पर अपनी उड़ान का आनंद लेता है। इतनी सारी खूबियां एक बाज में आती कहां से हैं? कितना पावरफुल होता है एक बाज। उड़ना तो सभी पक्षियों को आता है, लेकिन एक बाज उड़ने की सारी हदें तब पार कर देता है जब आकाश में भयंकर बादल आ जाते हैं, और कितनी भी भयंकर आंधी तूफान एक बाज का कुछ भी उखाड़ नहीं पाती, और वह बादलों को चीरकर धरती से लगभग 12,000 फुट की दूरी पर अपनी उड़ान को भरता है। और उस समय जो आनंद उसे मिलता है उसको एक बाज ही जानता है। बाज की हर एक एक्टिविटी अपने आप में ब्रांड होती है। कैसे खुद को एक ब्रांड बनाता है एक बाज, कैसे एक पक्षी से निकलकर खुद को बना लेता है एक बाज। एक पक्षी को बाज बनने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, और कौन सी वो ट्रेनिंग है जो एक पक्षी को खौफनाक शिकारी बाज का नाम देती है। तो आइए जानते हैं बाज से सीखने वाली कुछ बातें। पॉइंट नंबर 1, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना रास्ता अलग बनाओ। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो एक ईगल से सीखो, आकाश में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला इकलौता पक्षी। बाज जो कभी हार नहीं मानता, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। जीवन में अगर कामयाबी को हासिल करना है तो खुद को नेगेटिव लोगों से अलग कर दो और उस भीड़ से अलग कर दे अपने आप को जहां पर खुद के सपनों की कोई बात नहीं होती। भीड़ हमको हौसला तो दे सकती है लेकिन पहचान नहीं मिल सकती। अगर खुद की एक अलग पहचान विकसित करनी है तो एक बाज की तरह चलना सीखो। एक बाज आकाश में हमेशा अकेला उड़ता है। वो कभी भी कबूतर, मुर्गा, तोते के साथ नहीं उड़ता। वो उड़ता है तो केवल बाज के साथ या फिर अकेला उड़ता है, और इसीलिए वह आसमान का राजा बनता है अपनी एटीट्यूड से, क्योंकि बाज अपने फैसले खुद लेता है। उसे खुद पर इतना भरोसा होता है कि वो भीड़ को छोड़कर अपनी उड़ान तेज रफ्तार के साथ आकाश की उस ऊंचाई को छूने की कोशिश करता है जहां तक और पक्षी पहुंचने की तो बात बहुत दूर, उसकी ऊंचाई तक उड़ने की सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जीवन में कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की वजह बनो और अपना रास्ता खुद बनाओ। पॉइंट नंबर 2, अपनी नजर को बनाओ एक बाज के समान। बाज की नजर हमेशा अपने शिकार पर होती है, चाहे कितनी भी ऊंचाई हो, अपनी नजर को शिकार पर बनाए रहता है। अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो अपनी नजर को बाज की तरह बनाना होगा। बाज कभी भी छोटी सोच या डर के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। तूफान आता है तो वह डर कर छिपता नहीं, बल्कि तूफान की ऊंचाइयों को चीरकर उससे ऊपर उड़ता है और हमें सिखाता है कि कठिनाइयां और चुनौतियों से भागने के बजाय उनसे डटकर मुकाबला करना सिखाता है। बाज जब शिकार करता है तो वह अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना वार करता है। उसके लिए ना कोई दूसरा पक्षी मायने रखता है और ना ही ध्यान को हटाने वाली कोई वस्तु। अगर अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो तेरा ध्यान हटाने वाली हर चीज को खुद से दूर कर दे और पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर। बाज कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वह अकेले में उड़ता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी ऊंचाई और लक्ष्य भीड़ से अलग है और अपनी नजर को केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रहता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। अगर आप भी जीवन में बाज की तरह नजर को अपने सपनों और लक्ष्य पर केंद्रित करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझको ऊंचाइयों को छूने से नहीं रोक सकती और अपनी उड़ान को इतनी ऊंची बना ले कि पूरी दुनिया तेरी मुट्ठी में आ जाए। पॉइंट नंबर 3, खुद के लिए कठोर बनो। एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ दिनों के बाद ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। पैदा होने के महज कुछ ही दिनों के बाद ट्रेनिंग का पहला दौर शुरू होता है जिसमें मादा बाज अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो खाना बाकी पक्षियों की तरह सीधा उसके मुंह में डालने की जगह अपने घोंसले से कुछ ही दूरी पर खड़ी हो जाती है और खाना उतनी ही दूरी से उस बच्चे को दिखाती है। अब बच्चा भूखा होता है
और उसे खाने की जरूरत होती है। इसीलिए बच्चे को अपना पूरा जोर लगाकर संघर्ष करते हुए घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है। गिरते पड़ते उसे अपनी माँ की तरफ जाना पड़ता है जहाँ खाना पड़ा है। इस संघर्ष में वो बाज का बच्चा जख्मी भी हो जाता है, लेकिन मादा बाज का दिल फिर भी नहीं पिघलता। वो तब तक घोंसले से दूर खड़ी रहती है जब तक बच्चा उसके पास नहीं पहुंच जाता। कुछ दिनों बाद वह मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबाकर आसमान में 10 से 12 किलोमीटर ऊंचा ले जाती है और फिर इतनी ऊंचाई से बच्चे को फेंक देती है। ये उस बच्चे की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जैसे ही मादा बाज अपने बच्चे को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकती है तो बच्चा जैसे जैसे नीचे गिरता है वह जमीन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो घबराहट में अपने पंख फैलाने शुरू करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता और उसे एहसास हो जाता है कि अब वह मरने ही वाला है। लेकिन तभी मादा बाज तेजी से उस बच्चे को हवा में ही अपने पंजों में दबाती है और सुरक्षित जमीन पर पटक देती है। मादा बाज ऐसा तब तक करती है जब तक कि वो बच्चा अच्छी तरह से उड़ना ना सीख ले, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी शुरू होती है एक राजा की तरह। पॉइंट नंबर 4, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज यह एक ऐसा पक्षी है जो एक ही जीवन में 2 बार जन्म लेता है, एक जब वो पैदा होता है और दूसरा जब वो वृद्धावस्था के मुकाम पर पहुंचकर यह निर्णय लेता है कि उसे जीवन जीना है या फिर अपने अंत समय की प्रतीक्षा में घुट घुट के जीना है। लेकिन अपने जीवन में उसे भी एक ऐसे पड़ाव से गुजरना पड़ता है जब वह खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगता है। बाज लगभग 70 से 80 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके कंधे कमजोर और पंख भारी होने लगते हैं, जिससे वह पंखों से उड़ भी नहीं पाता। 40 की उम्र पार करते ही उसके पंजे मुड़ने लगते हैं और शिकार को पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। उसकी चोंच जो कभी बहुत तीखी और नुकीली होती थी वो भी मुड़ने लगती है। पंख मोटे हो जाने की वजह से शरीर के साथ चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, वह चुपचाप मृत्यु के आगोश में समा जाए या फिर दूसरों के भोजन से अपना गुजारा करे। लेकिन वो अलग से एक और रास्ता बनाता है, दोबारा जीवन को अपनाकर फिर से खुले आसमान में उड़ने का। मृत्यु को स्वीकार करना बहुत आसान है, लेकिन फिर से जीवन जीने के लिए जिस दर्दनाक प्रक्रिया से होकर उसे गुजरना होगा वह करीब 5 महीने की लंबी प्रक्रिया है। बाज हार नहीं मानता। वह जीवन की खोज में एक बड़ी और ऊंची चट्टान पर जाकर पहुंचता है। उस ऊंची चट्टान पर पहुंचकर वह वहीं घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देता है। वह उस ऊंची चट्टान और बड़ी चट्टान पर दिन रात अपनी चोंच मारता है। वह तब तक अपनी चोंच उस पत्थर पर मारता है जब तक वह चोंच टूट न जाए, और चोंच टूट जाने के बाद वह अपने पंजों को तोड़ता है और फिर खुद अपने पंखों को नोच कर फेंक देता है। इस प्रक्रिया के बाद बाज का शरीर पूरी तरह घायल हो जाता है। अब दोबारा पहले जैसी स्वस्थ अवस्था में पहुंचने के लिए उसे 5 महीने का बेसब्री से इंतजार करना होता है। वह 5 महीने वह दर्द और कराहने में काटता है। बस इस उम्मीद के सहारे के समय बीतते ही वह फिर से अपनी खुशियां अपनी हिम्मत वापस पालेगा। वह उड़ सकेगा, शिकार कर सकेगा। इस प्रक्रिया के बाद आने वाले 30 साल वह और जीवित रहता है, लेकिन आने वाले 30 सालों की खुशियां हासिल करने के लिए उसे बेहद कड़े और कष्टदायी इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही हमें इंसानों के साथ होता है। जब हम बुढ़ापे की तरफ कदम रखते हैं तो यह वो समय होता है जब जिंदगी का हर पल भारी लगने लगता है और बस यही इंतजार करने लगते हैं कब यह सफर समाप्त होगा। लेकिन जो लोग मुश्किलों के आगे हार मानकर बैठना नहीं चाहते, अपने जीवन में कुछ अलग ही कहानी को लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग बुढ़ापा आते आते वे अपना सारा हौसला, सारी हिम्मत गवाकर खुद को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। यही वो समय होता है जब उनका जीवन उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है और वो पूर्ण रूप से अपने परिवार और बच्चों पर निर्भर होकर अपने अंत समय का इंतजार करने लगते हैं। खुशियां हासिल करने के लिए कभी कभी आपको बहुत बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है, कभी कभी अपना सब कुछ छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन यकीन रखिए हौसले के आगे मंजिल जरूर मिलती है। दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।